ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है, तुम्हें घर वापस जाना है, इसीलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। बाबा रोज ये पाठ पक्का करा रहा है, फिर भी आत्माएं बंधन मुक्त नहीं हो पा रही हैं, फिर भी नहीं हो पा रही हैं। याद योग में बैठे याद आ रहा, ये काम पड़ा, ये काम पड़ा, ये जाना वो जाना, बंधन में बंधी हुई है। हम जब आए बाबा के पास तो बंधनों से मुक्त होकर काम करें। अगर आप कहीं गए हैं और बच्चा बीमार हो गया है, बीमार पड़ गया, आप उधर से लेके दौड़ेंगे कि नहीं? तुरंत डॉक्टर के पास आप बोलेंगे घर पे काम ये बिगड़ रहा है। ममत्व मिटाने के लिए बार बार बाबा कह रहा है हम बाबा के बन के रहें, बाबा संभालेगा। अगर चलते चलते हमारी मृत्यु हो गई तब कौन संभालेगा? क्यों नहीं समझ में आता है सभी को? ये कर्म भोग को न्योता देना हुआ कि आज आप नहीं कर पा रहे, कल आपको बहुत झेलना पड़ जाएगा और उससे परीक्षाएं आएंगी। तो बाबा बार बार कह रहा, बार बार हमें समझाने दे रहा, ये नाटक पूरा होता है, तुम्हें घर वापस जाना, इसीलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। हमें क्या करना? अभी देखिए कि परिवार में है, हम लोग सब जैसे हैं, लेकिन हर आत्मा का गार्जियन का नज़र रहता है, ये बच्चा इस क्वालिटी में अच्छा है, इस बच्चा का, उस समय कुछ नहीं बोल रहे, इमर्ज हो रहा सबकी क्वालिटी, लेकिन समय आने के बाद अगर उस क्वालिटी का ज़रूरत पड़ेगा तो हम उस क्वालिटी पर नज़र दृष्टि जाएगा ना, हाँ इसके अंदर ये क्वालिटी, चलो इसको उठा लो, इसको ये काम सौंप देते हैं, ये काम करेगा। वो क्वालिटी धारण करना, ये संस्कारों का मिलन होगा कि हमें क्वालिटी को धारण कर लेना है। प्रश्न है, दान का महत्व कब है? कब है दान का महत्व? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? आज दान का भी महत्व बाबा बता रहा है, और किन बच्चों को उसका रिटर्न मिलता है। दान तो आप कर दिए, लेकिन रिटर्न भी कब मिलता है वो भी बाबा आज बता रहा है। उत्तर है, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व ना हो। हम दान कर दिए किसी को और फिर हम मांगने जा रहे हैं, तो सही है? अगर ख्याल भी आया, अरे वहाँ तो ऐसा है ना, चलो हम ले लेते हैं, तो ये भी गलत है। तो अगर दान किया हुआ फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर याद भी आ गया, बाबा क्लियर कर रहा है कि जैसे कोई कुछ भी देते और याद आ गया कि हम वो दिए हैं, उसका रिटर्न नहीं होगा। तो दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसीलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे भी ममत्व मिटा दो। सब कुछ बाबा का, मेरा कुछ भी नहीं, बस बाबा हम ये यूज करने जा रहे हैं बाबा, और उसके पीछे का भाव को भी बाबा बता दे। हम जैसे धन को यूज कर रहे हैं तो मेरे अंदर भाव क्या है? हम एक साड़ी भी लेने जा रहे हैं, ठीक है, हम उसके पीछे भाव क्या है? या तो मेरे पास नहीं है तो बाबा को बताएंगे बाबा नहीं है। दूसरा क्या है कि बाबा आप बोलते हो ना रॉयल रूप में जाना, तो इसीलिए थोड़ा सा कुछ अच्छा ले रहे हैं ताकि लोग ये ना कहे देखो ब्रह्मा कुमारी में जाकर ऐसा की। मतलब अपने भाव को भी बाबा के आगे रख दें, आप क्यों लेने जा रहे हैं, तब जाके ले। और अगर आप एक्स्ट्रा दिखावा के लिए भाव में बाबा को बोल दे रहे हैं कि बाबा इस भाव से, लेकिन अंदर में भाव है थोड़ा सा दिखावा, तो वो पद्मा गुना पाप के भागीदार बनेंगे, पद्मा गुना। तो उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा आपसे ले नहीं रहा है, बाबा आपके पास ही रख रहा है, लेकिन उसको यूज करना सिखला रहा है। तुम यहाँ जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, जो भी बाबा के कार्य में लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं या तो पूजा मंदिरों में जा रहे हैं, वो कौन खा रहा है? और यहाँ पर भी बाबा के कार्य में, वहाँ मंदिर बन रहा बड़ा, या पंडित पुरोहित अपना घर का खर्चा निकाल रहे, यहाँ पर घर के खर्चे के लिए तो नहीं हो रहा है। यहाँ अगर ब्रह्मा कुमारी जो समर्पित उनको भी दिया जा रहा है, तो उन लोग अपने जीवन को समर्पित कर चुकी हैं, सारा साज श्रृंगार को त्याग कर चुकी है, तो वहाँ भी देने में। लेकिन पंडित लोग का अपना परिवार होता है कि नहीं? वो लोग तो अपने परिवार में यूज करेगा, अपना मकान बनाएगा। तो बाबा कहता है यहाँ तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे अगर ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, तो उससे अनेकों का कल्याण होता है, अनेकों का कल्याण हो रहा है। और उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हारा प्रारब्ध तैयार हो जाता है।
ओम शांति। बच्चों को अपना घर और राजधानी याद है? क्या याद रहता है दिन रात? बाप और राजधानी। यहाँ जब बैठती हूँ तो बाहर के घर, घाट, धंधे, धोरी आदि का ख्याल नहीं आना चाहिए। आ जाता है ना? यहाँ बैठे मन में हलचल रहता है, अब जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो ये क्या है? बाबा क्लियर कर रहा है, जब यहाँ तुम बैठते हो तो बाहर का, घर, घाट का, धंधा, धोरी का ख्यालात नहीं आना चाहिए। फिर आपका जमा नहीं है, ठीक है, आप उससे अच्छा चले ही जाइए। यहाँ पर बैठे ध्यान उधर लगा हुआ है, बिल्कुल गलत है ये, फिर कोई फायदा नहीं है। देखिए तुरंत बाबा जवाब दे रहा हर चीज का, तुरंत जवाब दिया ना। मुरली तो हम लोग का नहीं लिखा हुआ है, तो बाबा जवाब देता है। वो बस अपना घर ही याद आना चाहिए। अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न जाना है, तो यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सब स्वाहा हो जाएगा आग में, आग में स्वाहा हो जाएगा। जो कुछ इन आंखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि, ये सब खत्म हो जाने हैं। आत्मा बनकर आए थे, आत्मा बनकर चले जाएंगे, किसमें ममत्व रखना है? क्यों नहीं इतना, कितना क्लियर ज्ञान को क्यों नहीं आदमी धारण कर पा रहा? आत्माएं धारण कर रही हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। यह ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते। यहाँ सब रूह हैं कि शरीरधारी बैठे हैं? रूह हैं, ये चेक करेंगे, रूह हैं, अपने आप को क्लियर चेक करेंगे। बच्चों अब घर वापस चलना, कितना प्यार से बाबा समझाने दे रहा है। बच्चों अब घर वापस चलना है, नाटक पूरा होता है। यह है ही 5000 वर्ष का चक्र, दुनिया तो है ही, परंतु उसको चक्र लगाने में 5000 वर्ष लग गए। 84 जन्म लिए, 84 तरह के, 84 दुना कितना हो गया? 160, 168 माँ बाप मिले ना, माँ और बाप मिला के 168 आत्माओं से हमारा कनेक्शन हुआ। और उसके साथ फिर शादी ब्याह भी किए होंगे, बाल बच्चे भी, भाई दो दो, एक बेटा एक बेटी होता होगा सतयुग में, और इसमें तो 2, 4, 8, 12, 15 भी हो गया होगा। अब आप सोचिए कि 84 जन्मों में हम कितनी आत्माओं के दोस्त यार सब होगा, परिवार, समाज, कितनी आत्माओं के साथ हम निभाते आए हैं। और आज ये अंतिम जन्म है, फिर आज इस अंतिम जन्म को, ये अंतिम जन्म कलयुगी जन्म को छोड़कर हम इस नए जन्म में प्रवेश कर गए। तो फिर पिछला जन्म इतना सारा माँ बाप अगर यहाँ आ गया कि हम तुम्हारे माँ बाप बने थे, हम तुम्हारे माँ बाप बने थे, अगर 84 जन्मों का माँ बाप आ गया, आप किसको मानेंगे? कन्फ्यूजन होगा। तो ये कन्फ्यूजन अब दूर कर दे कि कोई भी देहधारी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, मेरा केवल कर्तव्यों का कनेक्शन है। बस कर्तव्य निभाएं, न्यारा और प्यारा हो जाएं। तो जो भी आत्माएं हैं सब वापस चली जाएंगी, कोई नहीं रहने वाला है कुछ सालों में ही। अब समय कहाँ है? तो यह पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएंगी। बाबा बहुत अच्छी तरह से एक एक बात को समझाने दे रहे, ताकि कोई ये ना कहे हमको नहीं समझ में आ रहा था ना बाबा, हम क्या करें। अब तो समझाने दे रहा है तो समझाते। कोई कोई मनहूस होते हैं। मनहूस किन बच्चों को कहा जा रहा है? किन बच्चों को मनहूस कहा जाता है? जो धन रहते धन को बाबा के कार्य में नहीं लगा रहे हैं, जिसके पास तन है, तन ठीक है, फिर भी आप सेवा नहीं कर पा रहे, जिसके पास मन है लेकिन मन बुद्धि से कोई मनसा सेवा नहीं कर पा रहे, वैसे बच्चों को मनहूस कहा जा रहा है कि आप कोई चीज़ में अच्छे से सेवा नहीं कर पाते, मुफ्त में अपनी जायदाद गंवा बैठते हैं। आग लग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, धन धान्य वो ख़त्म हो गया, लॉस हो गया, ख़त्म हो जाएगा, आप सफल नहीं कर पा रहे। तो ऐसे बच्चों के लिए ही कहते मनहूस बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में भी देखो दान पुण्य करते हैं, कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई, बुद्धि में समझते हैं कि इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा, बिगर कोई आस, अनासक्त हो, कोई ऐसा करे ऐसा होता नहीं। कोई बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करता, दान पुण्य भी करता है तो कुछ भी अंश न रहता है कि हमें दूसरे जन्म में मिलेगा, हम जो भी दान पुण्य करें तो हमारा प्राप्ति जरूर होगा। तो ये सब मन में चलता जरूर है। एक निष्कामी सेवा एक बाप के अलावा और कोई भी नहीं करता है। बहुत कहते हैं फल की चाहना हम नहीं रखते हैं, हो ही नहीं सकता है। हम लोग भी कर रहे हैं ना, तो एक चाहना है कि हम राजा बने, हम साहूकार बने, रहता है कि नहीं?
क्यों दे रहे हैं? तो और बहुत बच्चे ऐसे भी हैं ना कि जो अपने नहीं कुछ देंगे लेकिन दूसरों को ज़बरदस्ती दिलवाएंगे। देखिए ये मम्मा के साथ था कि मम्मा कुमारी थी, उनके पास अपना नहीं था, वो दूसरों का सफल करवा दी बहुत। लेकिन जो घर गृहस्थ में ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है, लेकिन हम क्या करें, अपने मेरे पास कुछ नहीं तो लता पत्रम आदि बोलते हैं ना, हमको संस्कृत उतना नहीं आता लेकिन वो बोलते हैं ना कि बनिए से पूछा गया कि क्या है इसमें, लता पत्रम, मेरे पास कुछ नहीं है, बोलते हैं ना आज ब्राह्मण बच्चे भी, मेरे पास कुछ नहीं, तथास्तु हो जा रहा है कि कुछ नहीं, मैं सदा भरपूर हूँ, मुझे करना है बाबा, मेरे पास जो कुछ भी सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा सब कुछ मेरा है, तो मेरे पास कमी किस बात का है। तो चाहना हम नहीं रखते, बाप बहुत कहते हैं फल की चाहना हम नहीं रखती हूँ, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। समझो कोई के पास पैसा है, उससे उनसे धर्माऊ दिया तो बुद्धि में ये रहेगा ना कि हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। धर्माऊ का मतलब जैसे लोग क्या करते हैं, जैसे जितना भी कमाई हुआ उसका पहला अंश थोड़ा सा निकाल देते हैं, एक डब्बे में जमा करते हैं, उसको फिर लगाते हैं, जैसे कि बहुत कुमारियों का शादी करवाना है, धर्मशाला बनवाना, उस सब में दे देते हैं। तो ये सोच कर देते हैं धर्माऊ भी कि दूसरे जन्म में मिलेगा, तो देने का संस्कार है तो कम से कम ये भी सोचना है। लेकिन हाँ लालच रहता है, अगर ममत्व गया, मेरी यह चीज़ है ऐसा समझा तो वो नहीं मिलेगा। अगर आप किसी को दे दिए, अरे हम ही दिए थे ना इसीलिए ये बन गया, तो फिर ये फिर ख़त्म हो गया। हमें भूल जाना है, दे दान मतलब नेकी कर दरिया में डाल, कुछ नहीं याद रखना है। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है, तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रख लेते हो, क्यों ममत्व रखते, हम ये दिए वो दिए, हम ऐसे दिए, याद यहाँ पर बिठाए हुए हम दिए हैं क्यों, इसीलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। बाबा बोलते हमेशा सोचो मेरा कुछ भी नहीं है, बाबा तो केवल जिम्मेवारी दिया कि बच्चे लोग संभालो, लेकिन तुम्हारा नहीं है। बैंक मैनेजर को जिम्मेवारी दिया गया कि तुम निभाओ, तुम संभालो, लेकिन बैंक मैनेजर बोलेगा ये धन मेरा है, बिल्कुल नहीं, उसके अंदर तो जरा भी नहीं आएगा। और उसको जो पेंशन मिल रहा है वो केवल सोचेगा मेरा है। उसी तरह यहाँ भी है, कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वह है अल्पकाल, एक जन्म की बात जो बाहरी करते हैं। अभी तो तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो इस पढ़ाई से हमको यह बनना है, तो दैवी गुण धारण करना होगा ना। देने का संस्कार जो रावण छीन लिया है उसको धारण करना है हम लोगों को। यहाँ जो भी दान करते हैं उनसे यह रूहानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोला जाता है। देखिए यहाँ भी जो भी सेवा आता है, एक एक रुपया उसका सफल कराया जा रहा है, क्योंकि हम लोग सब घर गृहस्थ में हम लोग क्या करेंगे उस पैसे से, एक एक रुपया हम लोग तो बल्कि अपना भी सोचते नहीं, बाबा हम लोगों को सफल करना, अपना भी सब कुछ सफल कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना ये सेवाओं में लगता उतना सबका पुण्य जमा होता है। तो दान किया तो फिर उनसे ममत्व तो मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से लेते हैं। यह बाप मकान आदि बनाते हैं तो यह टेम्परोरी है। अभी देखिए भाव क्या था, ब्रह्मा बाबा जब मकान बना रहा था तो भाव क्या था, हाँ नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे, मधुबन जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, भाव क्या था, दिखावा था कि हम इतना मकान बना लिए, दिखावा था। अब देखिए कि बहनें क्या कर रही हैं, ये भाव को बदल दिया गया कि नहीं हम भी बड़ा सेंटर बना लें, हम भी, भाव सेवा का समाप्त हो गया। हाँ मानते हैं कि सेंटरों से सेवा होता है बहुत, लेकिन भाव खत्म हो गया ना। वो भाव ब्रह्मा बाबा का था कि इतने बच्चे आएंगे तो कहाँ रहेंगे, ये भाव था। तो हर चीज में भाव काम कर रहा है। आप कितना बड़ा सेंटर बना रहे हैं ये नहीं, आप किस भाव से बना रहे ये भाव आपका जमा हो रहा है। तो देते हैं सब शिव बाबा को, धनी है ना वो, दे तो रहे सब कि चलो सेंटर बन रहा सब दे रहे हैं, तो वह इनके द्वारा वह यह कराते हैं। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता, शिव बाबा तो राज्य करने नहीं, और खुद ब्रह्मा बाबा राज्य किया क्या इस जन्म में, कितना भी बड़ा मकान बना लिया, झोपड़ी को भी मरम्मत करने नहीं दिया बाबा, कितना निरहंकारी था, निर्विकारी था। लेकिन आज विकार आ रहा है सबके अंदर, ऐश मौज करने का संस्कार बोल रहा है क्या,
लोग बोलते हैं ना कि यहीं से ना संस्कार जाएगा ऐश मौज भी करने का, ये गलत है। बाबा क्या बोला कि ऐश मौज करने का संस्कार नहीं, आप अतीन्द्रिय सुख आनंद प्रेम में कितना रहते वो संस्कार जाएगा वहाँ पर। अगर जो विलासी है उसको आप चुनेंगे कोई भी काम करने के लिए, विलासी मतलब जो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा अपने ऊपर ही, उसको भंडार का जिम्मेवारी दे देंगे? वो साहूकार है, वो आपको करोड़ों रुपया दे रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर केवल ऐश मौज करने का संस्कार, आप भंडार देंगे उसको? नहीं देंगे। लेकिन अगर एक गरीब भी है और वो पूरी तरह से समर्पण, आप उसको देंगे जिम्मेवारी कि नहीं ये अच्छे से निभाएगा। यही संस्कार से बाबा चुनेगा कि कौन राजा बनेगा, कौन प्रजा, कौन दास दासी। समझना है इस चीज़ को। आपका संस्कार ये जाना चाहिए कि हम संभालने लायक हैं कि नहीं। तो बाबा तो खुद ही दाता, वो राज्य नहीं करता, उनका ममत्व तो किस में होगा। अभी बाप श्रीमत देते हैं कि मौत सामने खड़ा है, जो सफल करना है कर लो, फिर ये समय मौका नहीं मिलेगा। आगे तुम किसी को देते थे तो मौत की बात नहीं थी, मौत की बात थी क्या? देते थे, चलो है तो थोड़ा बहुत दान कर दिए। अभी मौत सामने खड़ा है तो संपूर्ण दान कर देना है। तो अब बाबा आया तो पुरानी दुनिया ही खत्म हो गई ना तुम्हारे लिए। तो बाप कहते मैं आया ही हूँ इस पतित दुनिया को खत्म करने के लिए। बाबा का क्लियर डिसीजन है, आया हूँ खत्म करने के लिए। तो इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में बनेगा। बाबा क्लियर सबको कर रहा है। ये नहीं बोलेंगे कल को अगर द्वापर से आप चिल्लाना भी शुरू करेंगे कि हमको क्यों नहीं मिल रहा, हमको ऐसा भाग्य क्यों नहीं, ये तो ऐसा है फिर भी इसको मिला, आपका कोई सुनवाई नहीं होता है। नहीं तो यहाँ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप नहीं सफल भी नहीं कर पाएंगे और सब कुछ खत्म भी हो जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। तो जब जो है तुरंत हमें सफल करते हुए आगे बढ़ना है। तो कोई ना कोई खा जाएगा आपका धन। धन है, आप नहीं लगा रहे तो कोई ना कोई खा जाएगा। अचानक बीमारी हो गया, आप उसमें खर्च कर देंगे, खत्म हो गया। लेकिन अगर आप सोचे ये भी कि अगर बीमारी आ गया और आप, तो बाबा कहते हैं अपना भविष्य नई दुनिया में मिलेगा, नहीं तो यहीं ख़त्म हो जाएगा, कोई ना कोई खा जाएगा। बीमारी आए तो हम बोलेंगे क्या बीमारी के लिए नहीं करें, कोई बीमार हो जाता है। अगर बीमारी आया और आपके पास नहीं है ना तो आप समाधान जरूर ढूंढेंगे, मेरे पास नहीं है ना तो हम कम में करें, कहाँ से अच्छे से करें। दूसरा क्या है, बाबा को पूरी रीति याद करेंगे। बाबा आप आ जाओ, बाबा आप इसे, ये नहीं बाबा हम तो इतना धन लगाएं, बाबा अभी नहीं हम क्या करें, ये बोलना भी मतलब याद करना। बाबा यही परीक्षा लेने के लिए बीमारी भेजा कि आपके अंदर क्या उठता है। बीमारी आया तो आप क्या बोल दिए, बाबा हम तो अब सब कुछ लगा चुके हैं, बाबा अब तो मेरे पास कुछ नहीं, हम कहाँ से करें। आप फिर ताना दे दिए ना, ताना दे दिए यही। उसके बाद बाबा ठीक कर दिया, लेकिन ताना उसके तक पहुंच गया। अब आपका जवाब होगा कि खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। ताना नहीं भूलना है। आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं, विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएगा, कोई किसी को देगा नहीं, सब यहीं रह जाएगा। आज अच्छा कल देवाला भी निकाल देते हैं। कोई को कुछ पैसा मिलने का नहीं है, कोई को दिया वह मर गया, फिर कौन बैठकर रिटर्न करेगा, कौन बैठकर रिटर्न करेगा। लेकिन वो संस्कार चला गया मांगने का कि मेरा हम दिए इसको, हम दिए, और उस आत्मा जो लिया है उसके अंदर संस्कार चला गया, हम लिए हैं, हम, ये तो सबको मालूम रहेगा ना। तो क्या करना चाहिए, देन लेन समाप्त करना चाहिए। भारत के 21 जन्मों के लिए कल्याण करना चाहिए, भारत के 21 जन्मों का कल्याण करना है और फिर अपने भी 21 जन्मों का कल्याण करने के लिए लगा देना चाहिए बाबा के इस यज्ञ में एकदम स्वाहा, क्योंकि समय लास्ट का चल रहा है। तुम अपने लिए ही करते हो ये सब, बाबा क्या करेगा आपका लेकर। जानते हो श्रीमत पर हम ऊंचा पद पाते हैं, जिनसे 21 जन्मों के लिए सुख शांति सब कुछ मिलता है। इनको कहा जाता अविनाशी बाबा का रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों मिल जाता है। हेल्थ शरीर स्वस्थ शक्तिशाली हो रहा है, वेल्थ धन संपत्ति सब कुछ, ज्ञान धन है तो सब सारा धन संतुष्टता का धन आ रहा है। कोई को वेल्थ है, हेल्थ है लेकिन वेल्थ नहीं, अगर शरीर स्वस्थ है लेकिन धन नहीं है, सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, नहीं मिलेगा। तो दोनों ही चाहिए तब हैप्पी रह सकते हो। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों ही दे देते हैं, हेल्थ और वेल्थ,
तो खुशी अपने आप हो जाएगी। तो वो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है युक्ति रचना, हमें कैसे सेवाओं में लगाना है, कैसे हमें सेवा करनी है, कितना सेवाओं में सफल करना है। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। अमीरों का क्या है कि यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, सोच रहे हैं हाँ ठीक हम कर रहे हैं, लेकिन वो लास्ट में वो पछताएंगे। हम बच्चों को क्या करना है, बीच बीच में वैसी आत्माओं को जगाते रहना है कि आप क्या करें। अभी देखिए जो एक बहन है जो नौकरी भी कर रही है और वो कुछ लगा नहीं पा रही है, कुछ भी पैसा नहीं, तो उनको बोले कि वो अंदर ही अंदर घुट रही है। बाबा के ज्ञान में चलती थी, अब बाबा के ज्ञान के अनुसार उसका ज़िंदगी नहीं हुआ, वो घुट रही है कि मेरा ज़िंदगी ऐसा क्यों हुआ। अरे जो हो चुका है उस पर क्या घुटना। आप नौकरी कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, कुछ तो लगा के चलिए, मनसा सेवा तो कीजिए। घुट रहे तो आप तो सब चीज़ बर्बाद कर दे रहे घुट करके। तो बाप है गरीब निवाज। साहूकारों की तकदीर में ये बातें आएंगी ही नहीं, तकदीर में है नहीं उन लोगों का, उन लोग तो अपने में मस्त है। इस समय भारत सबसे गरीब है और इसी चलते बाबा कहते हैं कि मैं गरीबों का लेता हूँ, उसका ही सफल करता हूँ, अमीर तो अपने नशे में है। तो जो साहूकार था वो क्या बन जाएगा, फिर गरीब बन जाएगा, और जो गरीब अभी है वो क्या बन जाएगा। इसीलिए गायन है, राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में देरी नहीं लग रहा। यही समय का गायन है ना। तो इस समय सब पाप आत्माएं हैं, जहाँ पुण्य आत्मा होंगी वहाँ क्या होगा, वहाँ पाप आत्माएं एक भी नहीं रहेगी। तो पुण्य आत्माओं को छांटा जा रहा, कौन कैसे चल रही हैं। वह है सतयुग सतो प्रधान, यह है कलयुग तमो प्रधान। तुम सभी अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने की। संस्कार से सतो प्रधान आप बनेंगे, संस्कारों से। हम कितना अच्छे संस्कार, बाबा को यकीन आना चाहिए क्योंकि बाबा बैठा है ऊपर में। तो बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तो तुम बच्चे समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे, फिर हमने 84 जन्म लिए, बाकी 84 लाख योनियां तो गपोड़ा है। 84 लाख योनियां गपोड़ा हैं। क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे, जानवर में नहीं रहे। 84 लाख योनियां में जन्म लेना पड़ा, मात्र एक जन्म मनुष्य तन। कहने का मतलब है कि हम 84 जन्म में अलग अलग पार्ट अदा किए हैं, हर तरह का पार्ट अदा किए। कभी लोभ लालच में आए, कभी गुस्से में आए, कभी सतो प्रधानता में आए, हर तरह का। एक ही जन्म जो मिला है इसमें हर तरह का नॉलेज है हम लोगों को कि कैसा कर्म करना चाहिए, क्या क्या जन्म, ये सारा नॉलेज इस समय, इसीलिए एक जन्म का वैल्यू है। तो यह पिछाड़ी का मनुष्य जीवन का मर्तबा है, ये मर्तबा है हमें। क्या क्या वापस, अब क्या वापस अब जाना है सबको, जाना है सबको। अब बाप समझाते मौत सामने खड़ा है, 40-50 हजार वर्ष नहीं। अब मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, इसीलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। इतना भी समझाओ लेकिन उसका बुद्धि खुलता ही नहीं है, वो पत्थर है, मतलब एकदम पत्थर हो जाता है ना, उसमें कुछ भी असर नहीं कर रहा। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, यह बातें कोई सन्यासी आदि थोड़ी बता सकता है। अब तुमको बाप स्मृति दिलाते हैं कि वापस घर जाना है। तो जितना हो सके अपना बैग बैगेज ट्रांसफ़र कर दो, बैग बैगेज सामान क्या क्या चाहिए वहाँ पर वो सब ट्रांसफ़र करें। कैसे ट्रांसफ़र करें, शरीर चाहिए वहाँ, शरीर सेवा में लगा दें। शरीर सुंदर चाहिए, सारी कर्मेंद्रियों को अच्छे चरित्रों से निर्माण करें, सुंदर मिल जाएगा। जितना जो भी है सब मन से अच्छा रहना चाहते, मन से मनसा दान करें। कैसी भी आत्मा हो, मेरे तरफ से शुभभावना में कमी नहीं होनी चाहिए। बाबा यह सब लो, हम सतयुग के 21 जन्म पालेंगे, और बोलना है सब कुछ लो। यह बाबा भी दान पुण्य करते थे ना, ब्रह्मा बाबा, तो बहुत शौक था इनको। व्यापारी लोग 2 पैसा भी धर्माओं निकालते हैं, बाबा 1 आना निकालते थे। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली ना जाए, इसका ख्याल रखते थे बाबा, ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज, ब्रह्मा बाबा नहीं। तो अभी भगवान सम्मुख आए हैं, यह किसी को पता ही नहीं कि भगवान तेरे द्वार खड़ा। भगवान क्या गाते हैं, भगत भर दे रे झोली। तो हम लोग भगत थे ना, अब भगवान को क्या करें, अपने तन मन धन से संपूर्ण दे दे, उनको समर्पण कर दे। भगत भर दे रे झोली, तो भगवान लेकर क्या करेगा, फिर सब चीज़ रिटर्न करेगा। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा।
पवित्र बनते नहीं, बाप से प्रीत रखते नहीं। तो जो पवित्र भी नहीं बनते, बाबा से प्रीत नहीं रखते, दान पुण्य करते, उनका जन्म कहाँ होगा? द्वापर कलयुग में। क्योंकि पवित्रता को भी धारण करना, भगवान को पहचानना भी जरूरी है। बाप ने समझाया, यादव और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादव और कौरव भी यही हैं। यादव अलग हैं जो वंश का निर्माण कर रहे हैं, कौरव भी यहाँ बसे हुए हैं। बाबा के बच्चों में भी कौरव हैं, पांडव भी यहाँ हैं। तो पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि, एक बाबा से प्रीत है। यूरोप वासी सब यादव हैं जो मुसल आदि निकालते रहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है, ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं, प्रेरणा माना विचार। तो बाकी ऐसे थोड़ी कि बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं। बाबा अगर क्लियर नहीं पढ़ाएगा मुख द्वारा तो बच्चे समझेंगे नहीं, क्योंकि उतनी ताकत नहीं है कि उनकी प्रेरणाओं को हम समझ सकें। तो बाप समझाते हैं, यह भी एक व्यापारी था। कौन? ब्रह्मा बाबा। दादा लेखराज के रूप में व्यापारी था। बहुत अच्छा नाम था उनका। राजा लोग भी दरबार शुरू नहीं करते थे, इतना नाम था। सभी इज्जत दे देते थे। बाप ने प्रवेश किया, इसने गाली खाना शुरू कर दिया। जैसे ही शिव बाबा इनके अंदर प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा के अंदर, तो गाली खाना शुरू कर दिया। शिव बाबा को जानते नहीं तो उनको तो गाली कोई नहीं देगा, देगा किसको? जो सामने हैं। न उनको गाली दे सकते हैं, और अगर जान भी जाए शिव बाबा हैं तो शिव बाबा को तो कोई गाली देगा नहीं। गाली एक खाते कौन? दादा लेखराज की आत्मा ना। श्री कृष्ण ने कहा, मैं नहीं माखन खायो। उसमें क्या लिखा है? बोलते ना, श्री कृष्ण बोलते मैं नहीं माखन खायो, तो शिव बाबा यहाँ बोलते मैं नहीं गाली खायो। शिव बाबा गाली नहीं खाता है ना, शिव बाबा को कोई गाली नहीं देता है। तो ये श्री कृष्ण का आवाज़ है, जिसको फिर कृष्ण के रूप में शिव बाबा का आवाज़ को श्री कृष्ण के रूप में ढाल दिया कि मैं नहीं माखन खायो। गाली का माखन कौन खा रहा है? दादा लेखराज की आत्मा। तो यह भी कहती हैं, काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं ना, जादूगर तो वो है, मैं थोड़ा ही हूँ। मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं, कराने वाला बाबा, और गाली कौन खा रहा है? निमित्त खा रहा है ना, जो भी निमित्त बनता है। तो हमने कोई को भगाया क्या? शिव बाबा भगाया कि ब्रह्मा बाबा भगाया? किसी को भी नहीं कहा तुम भाग कर आ जाओ, हम तो वहाँ थे, या आप ही भाग कर आ गए? बाबा तो अपने किसी को नहीं ना बोला आने के लिए। मुफ्त में दोष डाल दिया है। कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी है ना। तो बाप समझाते, यह फिर होगा, ये भी ड्रामा लीला रचा हुआ है बाबा का। यह सारी ज्ञान की बातें कोई मनुष्य यह थोड़ी कर सकता है, कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है? इतनी सारी आत्माओं का पालना कर सकता है कोई भी? कौन कहाँ है, कैसा वो संस्कार का है? सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई करेगा ऐसा? 380 बच्चों को ले आना विरोध करवा के। तो कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाएं, है इतना ताकत ब्रिटिश साम्राज्य में? अंग्रेजों के राज्य में ऐसा कभी नहीं हो सा। तो कोई कुछ ना कर सके। कोई के संबंधी आते थे तो एकदम भगा देते थे अंग्रेज कि नहीं आना यहाँ, इतना कड़ा डिसीजन देता था वो। बाबा तो कहते थे भले इनको समझा कर ले आओ, ले जाओ। बाबा भी बोलता था कि तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी है, ले जाओ इनको समझा कर, मैं भी नहीं रोकता हूँ। परंतु किसी की हिम्मत नहीं होती थी बाबा के आगे कि हम उसको ले आए। बाप की ताकत थी ना कि कोई ले जा नहीं सका। 380 बच्चों का जो ग्रुप बना, बाबा के पास भट्टी बना, कोई ले जा नहीं सका। नथिंग न्यू फिर होगा, ये नथिंग न्यू, यह सब फिर सब होगा। गाली भी खानी पड़ेगी, उतना ही खाने के लिए तैयार है। इस जन्म में हम लोग कितना गाली खाए। बहुत बच्चे बोलते बाबा फिर कल्प के बाद सहन करना पड़ेगा। कितना सुंदर जीवन तो रहा, गाली भी खाएं, लेकिन कितना अच्छा लगा कि प्राप्ति कैसे हुआ, इससे ही ना हुआ। तो द्रौपदी की बात है, ये सब द्रौपदियाँ और दुशासन की कहानी है। एक तरफ दुशासन चीर हरण करा, कोई चीर केवल ये कपड़ा का चीर नहीं हरण किया, कोई हमारी इज्जत नहीं लिया। सबके बीच में गाली दिया तो इज्जत ही ना लिया। हम बोले कितना खराब हो गया मेरा स्थिति, सबको कर दिया, सबके सामने हमको इतना गाली दिया गया। हुआ था कि नहीं? लेकिन कुछ हुआ, सब ठीक हो गया। तो एक की बात नहीं थी। शास्त्रों में ये गपोड़ा किसने लिखा? बाप कहते ये भी ड्रामा का पार्ट हुआ। आत्मा का ज्ञान ही कोई में नहीं है, बिल्कुल देह अभिमानी बन पड़े हैं।
देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया ना, मतलब निंदा स्तुति में एक समान रहने के लिए ज्ञान दिया गया कि अगर कोई निंदा कर रहा है तो हमें एक समान रहना है। और हम क्या सोचने लगी, निंदा कर दिया, इतना क्या होगा, बाबा करना, बाबा को सामने लाते बाबा बदनाम हो रहा है। बाबा बदनाम नहीं, आपके अंदर ये निंदा का संस्कार है कि हमें निंदा समझ अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप अब बाप उल्टा समझाते कि बच्चे, निंदा स्तुति में तुम्हारी स्थिति को परखी जा रही है कि तुम क्या सोच रहे हो। देही अभिमानी बनने में स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा हैं। यह देह बाजा बजाने के लिए है। बाजा बजाना मतलब कर्म करने के लिए है, श्रेष्ठ कर्म। तो यह स्मृति भी रहती है तो दैवी गुण आते जाते हैं। तुम किसी को दुख भी नहीं दे सकते। भारत में ही इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कहते तो घोर अंधियारे में है। बाबा क्लियर कर, अगर कोई बोल रहा है तो वो घोर अंधियारे में। ड्रामानुसार समय पूरा हुआ, तब बाप फिर से आया। अब बाप कहते हमारी श्रीमत पर चलो। मौत सबका सामने खड़ा है। फिर अंदर की जो आस है वह रह जाएगी ना, हम मकान बना लें तो मेरे बाल बच्चे सब ऐश मौज से रहेंगे। आधा मकान बना, एक भाई का हुआ कि वो मकान बना रहे थे और प्लास्टर ये सब नहीं हुआ था, ढलैया हो गया और सरी छोड़ दिए, तो उनका तमन्ना तो रह गया ना, वो तड़पेंगे कि नहीं। तो मरना तो जरूर है। यह वही महाभारत लड़ाई है। जितना अपना कल्याण कर सको उतना कर लो, नहीं तो तुम हाथ खाली जाओगे। जितना सफल करना है कर ले। सारी दुनिया हाथ खाली जानी है, सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान होकर जाते हो। क्यों? जो सफल करे धनी के कार्य में वही भरपूर होकर जाएगा। तो इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी अपनी एक्ट चलती है। एक की भी एक्ट ना मिले दूसरे से। सबके फीचर्स भी अपने अपने हैं, शरीर भी अपना है, स्वभाव संस्कार भी अपना है। तो कितने सारे फीचर्स हो गए ना, ये सब ड्रामा में नूंधा हुआ है। वंडरफुल बातें लगती है ना, अब ड्रामा को समझने में बड़ा मजा आ रहा है हर चीज़। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 का चक्र लगाती हैं। हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर हैं। इनसे हम निकल नहीं सकते। बोले ना कि हम पाठ ही ना बजाएं बाबा, तो बाबा कहता ऐसा नहीं है, मोक्ष पा नहीं सकते, फिर ट्राई करना भी फालतू है। बाप कहते ड्रामा से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, ये नहीं हो सकता है। जैसे कि नाटक में देखते ना, जो सीरियल होता है, तो बहुत समय से कोई एक्टर कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, और अचानक वो बीमार पड़ गया या कुछ मनमुटाव हो गया तो निकल जाता है, फिर दूसरे आते हैं उसके जगह में एक्टिंग करने के लिए। लेकिन इस बेहद के ड्रामे में ऐसा नहीं होता है। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता है। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमन करना है कि हम क्या सोच रहे हैं, मेरा सोचने के पीछे मेरा भाव क्या है, भाव तक पहुंचना है। एक घड़ी आधी घड़ी यह याद करो और उनको बढ़ाते जाओ। आधा घंटा भल स्थूल सेवा करो, आराम भी करो। इस रूहानी गवर्नमेंट की सेवा में भी टाइम दो। केवल दिन रात क्या करें, अब ये काम है ना ये काम है, हमको फुर्सत ही नहीं मिलता। आप अपना घाटा कर रहे हैं, सुना कर क्या कर रहे हैं, आप अपना घाटा कर रहे हैं। तुम अपनी ही सेवा करते हो। यह है मुख्य बात कि यहाँ भी जो तुम कर रहे हो अपने लिए जमा कर रहे हो। याद की यात्रा में रहो। बाकी ज्ञान से ऊंचा पद पाना है। याद का अपना पूरा चार्ट रखो। ज्ञान तो सहज है, जैसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। हम भी तो बाबा के बच्चे हैं, हम भी वही समझे। केवल बाबा लक्ष्मी नारायण बनेगा, दादी जानकी केवल बनेगी क्या, कि हम लोग सब बनेंगे? हम लोग सब बनेंगे। हमें अपना कर्म अच्छा करना है। बाबा ने ये समझाया है, बाबा ने यह समझाया कैसे यह चक्र फिरता है। उस कमाई के लिए तुम 8-10 घंटा देती हो ना, अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को भी कभी उबासी नहीं आती। उबासी दी जाती है, समझा जाता है ये थका हुआ है, इसका इनकम नहीं हो रहा। देखते हैं जिस दुकान में ग्राहक नहीं आता उस होता है ना, तो बुद्धि कहाँ बाहर भटकती होगी। सेंटर पर भी बड़ा खबरदार रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं
अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती। वो किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अपना स्वचिंतन में मेरा इसमें भाव क्या है, मेरे अंदर इसका चिंतन क्या है, अपने ऊपर अटेंशन। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। तो कोई अच्छा नहीं बोलता तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। ना बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरा करना है, ना बुरा देखना है। हमेशा अपने को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ऐसे हैं जो रूठ पड़ते हैं। अगर किसी को ज्ञान दें कि ये गलत है, आप ऐसा ना करो, तो रूठ पड़ते। मेरा कमी कमजोरी देखिए, ये टीचर के लिए अलाउ दिया गया है कि वो देखे सबका। इसलिए ब्रह्मा बाबा चिट्ठी लिखता था सबको कि बच्ची ये नहीं करी, वो नहीं। लेकिन स्टूडेंट आपस में बुराई देखने लगे। अगर आपको दिख रहा दिखेगा तो आप निमित्त को आकर बता दें, लेकिन अपने अंदर मन में ना रखें ये तो बिल्कुल खराब है, ये खराब है। नहीं, खराब कोई नहीं है। तो बहुत ऐसे रूठ पड़ते हैं, बताने पर आना भी बंद कर देते हैं, फिर आ जाते हैं। नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? यही चीज़ ना आज निमित्त के आगे हो रहा है ना कि नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ, आना तो है ही। तो स्कूल तो एक ही है ना। अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं लगाना, एकदम शांत चित होकर जब जान रहे इसी आत्मा के साथ मेरा पाठ है, कोई निमित्त है और आपके साथ व्यवहार खराब है, ठीक है, व्यवहार खराब है, उनका ना हिसाब किताब ज्वाइन हो रहा है। हम तो अच्छा करें, हम स्थिरता से चले, कोई संकल्प ना चलाएं ये तो ऐसी ही है, ये तो ऐसी है। नहीं, तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, तुम्हें किसी के बारे में नहीं सोचना है। बहुत खुशी में रहो, भगवान पढ़ाते, बाकी क्या चाहिए। भगवान हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है, उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वह है सारी दुनिया का नंबर 1 मासूक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाए। तो किससे बुद्धि योग रखना है? बाबा से। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा बहुत पतित हो गई है, उड़ नहीं सकती, पंख कट गए हैं। रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए हैं। शिव बाबा कहते मेरे बिगर कोई पावन नहीं बन सकता है। सब एक्टर्स यहाँ हैं, वृद्धि को पाते रहते, वापस कोई नहीं जाते। मतलब ऊपर से आत्माएं आती जाती, यहाँ रुकती जाती, ऊपर से आती जा रही, रुकती जा रही, तो यहाँ वृद्धि को पा रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मतलब अगर निमित्त के द्वारा भी आ रहा है, स्टूडेंट के द्वारा भी आ रहा है, हमें पढ़ाई नहीं छोड़ना, हमें अपना कर्म करते रहना है। जीते जी सब कुछ दान करना है, तन का भी दान, मन का भी दान, धन का भी दान, है ना। शुभ भावना, शुभ कामना, सब कुछ का। यहाँ तक कि आप कभी अगर कोई आत्मा नहीं चल रही है ना, तो अपनी दुआओं, अपना पुण्य का खाता का भी दान करें कि बाबा अब तक मेरा जो कुछ भी जमा हुआ है, बाबा आप इस आत्मा का कल्याण कर दो, उस पुण्य का खाते से इसको शक्ति भर दो, मेरे पास तो आप हो ना। ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है। युधिष्ठिर क्या किए, जब नरक में गए तो अपने पुण्य का ही ना दान किए, तो और ज्यादा उनका पुण्य बढ़ गया। तो ये लोग नहीं समझते हैं ना, नहीं हम अपना पुण्य दे देंगे तो मेरा स्थिति ना बिगड़ जाए। तो अब ममत तो निकाल देना है, जीते जी सब कुछ दान करना है, पूरा मिलकर दृष्टि बनकर हल्का रहना। बाबा मिला सब कुछ मिला, देही अभिमानी बनकर सर्व दैवी गुण धारण करना, केवल देने का संस्कार, तभी आपके जीवन में भरपूरता आएगी। वरदान है भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। अभी हम सब एक परिवार बन रहे हैं, तो अब ये नहीं सोचे कि आप ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, सब एक साथ जुड़े हुए हैं ना अभी, और फिर सब अपने अपने लौकिक सेवा स्थान में चले जाएंगे। संस्कार मिलाने का रास जरूर करना है, क्योंकि जब हम लोग सतयुग में आएंगे तो संस्कारों से ही मिलेंगे, है ना। इसीलिए हर एक आत्मा का संस्कार हमको मिलाकर चलना है, एकदम प्रेम स्वरूप रहेगा, सब एक दूसरे को सम्मान देंगे, सुख देंगे, कितना सुंदर वो दुनिया होगा। तो इसीलिए हर एक आत्मा सोचे हम एक परिवार है, हमको सुख देना। तो भिन्नता मिट गया ना, मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी। इससे सच्चा सेवाधारी का निशानी है, कोई एक एक आत्मा को चेक एंड चेंज करेगा।
ये निमित्त भाव है, जिम्मेवारी का ताज पहनना है। तो ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक बात होते हुए भी एक रहें। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसीलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं के प्रति नहीं, लेकिन सेवा के प्रति हैं सेवाधारी, है ना। तो सेवाधारी स्वयं के प्रति, लेकिन नहीं केवल सेवा के प्रति। मतलब मेरे अंदर भी जो परिवर्तन हो रहा है वो क्यों कर रहे हैं, ताकि मेरे द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण हो। तो स्वयं को सब कुछ सेवा के प्रति स्वाहा करते हैं, ये चेक करो। पहले हम दूसरों को बोलते हैं आप करो आप करो, पहले अपने आप को चेक करें। हम कर रहे हैं, बहुत आत्माएं, अब मेरे पास नहीं ना है तो हम कहाँ से करेंगे, तो वो गलत है। पहले आप अपना देखिए, रामनाथ भाई जी का आज भी उदाहरण दिया जाता है कि उनका जब बंटवारा हुआ, उनके पास नहीं था, तो एक टाइम नाश्ता अवॉइड कर दिया, वो नहीं खाने लगे, और वो जमा करके 20 रुपया 30 रुपया जो भी खर्च होता है नाश्ता में, वो जमा करने, आज देखिए कहाँ पर पहुँच गए हैं। तो पहले अपने आप को चेक करें, हम कर रहे हैं, हम दूसरों को बोल रहे करो करो। तो जैसे साकार बाबा ने क्या किया, पहले खुद अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा किया, हड्डियां भी स्वाहा कर दी। इतना सेवा किए बाबा कि हड्डी हड्डी तक स्वाहा हुआ। तो ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रियां द्वारा सेवा होनी चाहिए, तभी आप दूसरों को बोल सकते हैं। एक बहन है, वो अपना नहीं करिए, दूसरों को बोलिए आपको इतना देना पड़ेगा। अरे उसका स्थिति भी तो देखेंगे ना, अगर कोई गरीब है तो दे पाएगा उतना, उसको पालना दे रहा है ना, ठीक है बहन आप जितना उतना ही कीजिए, अच्छे से कीजिए, उसको जगाना। आपने नहीं करिए कि मेरे पास अब उतना नहीं है, कहाँ से दूसरों को ज़बरदस्ती बोल रही है। तो वो एक बहन आज पूछी दीदी ऐसे कर रही है, तो बोले देखिए, और आपका नाम ले रही है कि दीदी हमको बोली है ऐसा लेने के लिए। वही बात हो गया ना द्वापर में कि राजा नहीं दिया ऑर्डर, अब मंत्री क्या कर रहा है, लगान वसूल कर रहा है और नाम कर दे रहा राजा का। तो ये खबर आ रहा है, अब उस पर अटेंशन लेंगे हम। स्लोगन है, परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाओगे। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति में सदा विजयी बनो। सदा स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे। किसके साथ, बाबा के साथ। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। जो बाबा, हम कंबाइंड एनी टाइम, तो हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना, यह आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीति की रीति निभाने वाला, निभा रहा है कि नहीं सबके साथ बाबा। कोई भी आत्मा नहीं कह सकती कि हमको बाबा का साथ नहीं मिल रहा है, सभी कहते हैं कि हाँ बाबा हमको मिल रहा है। तो हम हमेशा प्रीत की रीत निभाएं, बाबा भी प्रीत का रीत निभा रहा है। हमें बहुत अच्छे से चलना है, हर एक आत्मा की पालना करने के लिए तैयार होना। हम माँ हैं, माँ बनकर हर एक आत्मा का नस नस को चेक करना, मेरा बच्चा कितना चलने लायक है, उतना ही ना हम उसको चलाएंगे, और नहीं चलने लायक उसको मालिश करेंगे कि मालिश करके मजबूत बनाएंगे। चलना तो जरूर सिखाएंगे, लेकिन मालिश करेंगे हम बहुत अच्छे से, उसका अच्छा सा सब कुछ हो जाए तब करेंगे, बोलेंगे। तो ये गलत है कि बोल दिया गया कि हाँ धन का भी सेवा करो, आप जबरदस्ती किसी से मांग रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मांगना नहीं है कहीं भी जबरदस्ती, आप उसको जगाइए, किसका क्या स्थिति है उसको अच्छे से बनाइए। ओम शांति।